लीड्स टेस्ट का तीसरा दिन जितना रोमांचक रहा, उतना ही निराशाजनक भी, खासकर भारत के लिए, जो बार बार मौकों को छोड़ता नजर आया। हाँ, जसप्रीत बुमराह ने अपने करियर का 14वां टेस्ट 5 जरूर लिया और कपिल देव के विदेशी सरजमी पर सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बनने की बराबरी कर ली। लेकिन अगर भारतीय फील्डिंग बेहतर होती तो शायद इंग्लैंड की पहली पारी इतने करीब नहीं पहुंचती। इंग्लैंड का लगभग लड़खड़ाया हुआ मिडिल ऑर्डर सिर्फ भारत की ढीली फील्डिंग और बुनियादी गलतियों के चलते ही इतने आत्मविश्वास से भर सका। हैरी ब्रुक की 99 रन की पारी, जो 3 बार जीवनदान मिलने के बाद बनी, भारतीय टीम की पकड़ को कमजोर करती चली गई। ब्रुक ने जिस तरह बुमराह को चुनौती दी और सिराज को जवाब दिया, वो दर्शाता है कि इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज मानसिक रूप से कहीं ज्यादा ट्यून हैं। वहीं भारत के लिए निराशा की बात यह रही कि गेंदबाजों ने योजना तो अच्छी बनाई, लेकिन उसका क्रियान्वयन बार बार फिसलता गया। फील्डिंग में पंत, जायसवाल और बाकी स्लिप कॉर्डन ने टीम की मेहनत पर पानी फेर दिया। फिर भी बुमराह का वह छोटा स्पेल, जिसमें उन्होंने वॉक्स और टंग को जल्दी जल्दी आउट किया, भारत को मैच में वापसी दिलाने वाला साबित हुआ। लेकिन उससे पहले वॉक्स और कार्स ने जिस आक्रामकता से बल्लेबाजी की, उसने यह साफ कर दिया कि भारत के गेंदबाज दबाव में बिखरने लगते हैं और यह पुराने पैटर्न को दोहराता है। क्या भारत वाकई मानसिक रूप से टफ है, या हम बार बार चोक करते हैं जब सामने वाले थोड़ी आक्रामकता दिखाते हैं? भारत की दूसरी पारी की शुरुआत भी कोई बहुत आत्मविश्वास से भरी नहीं रही। यशस्वी जायसवाल का जल्दी आउट होना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि क्या वो तकनीकी तौर पर नई गेंद से निपटने में सक्षम है। सौभाग्य से केएल राहुल और साई सुदर्शन ने एक ठोस साझेदारी की, लेकिन यहाँ भी सुदर्शन को एक जीवनदान मिला और बाद में वही पुराने लेग साइड ट्रैप में फंसकर आउट हो गए। सुदर्शन में टैलेंट है, पर उन्हें जल्द ही अपने शॉट सिलेक्शन पर काम करना होगा, वरना वो भी नंबर गेम का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। राहुल की बल्लेबाजी जरूर राहत देने वाली रही, जिसमें संयम, क्लास और अनुभव की झलक साफ दिखी। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि राहुल पिछले कुछ वर्षों में लगातार चोटों और अनियमितता से जूझते रहे हैं। अगर वो इस फॉर्म को बरकरार नहीं रख पाए, तो भारत की बल्लेबाजी एक बार फिर से भरोसे के संकट से जूझेगी। और अगर यही ट्रेंड चला तो अगले 2 दिनों में यह मैच एक और मिस चांस बनकर रह जाएगा। सच कहा जाए तो भारत इस मैच में जीत की स्थिति में होते हुए भी खुद को खतरे की ओर धकेल रहा है, जैसे कोई अनुभवी यात्री बार बार एक ही गड्ढे में गिरता है और फिर भी रास्ता नहीं बदलता। फिलहाल बढ़त जरूर है, पर मैच का रुख पल में बदल सकता है। बुमराह के स्पेल्स, राहुल की क्लास और थोड़ी सी किस्मत अगर एक साथ चले, तभी भारत इस टेस्ट को जीत की ओर मोड़ सकता है। वरना इतिहास गवाह है, हमने कई बार खुद अपने हाथों से आसान मौके गंवाए हैं।